हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति की है। यह कदम न सिर्फ न्यायपालिका की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि लोगों तक तेजी से न्याय पहुंचाने की दिशा में भी एक अहम पहल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन तय करता है कि किसे जज बनाया जाएगा, और इसमें प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर और हाई कोर्ट की क्या भूमिका होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें संविधान के आर्टिकल 217 की तरफ देखना होगा। यहीं पर साफ साफ लिखा है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति राष्ट्रपति अकेले अपने स्तर पर नहीं कर सकते। उन्हें इसके लिए अलग अलग संवैधानिक पदों से परामर्श लेना पड़ता है। अगर नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं जहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है। यानी किसी राज्य के हाई कोर्ट में कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, यह तय करने में सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार दोनों की राय शामिल होती है। अब बात आती है अन्य जजों की। इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के भीतर ही जो वरिष्ठ जज हैं और वहाँ का कामकाज समझते हैं, उनकी राय भी बहुत मायने रखती है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन नामों की सिफारिश कौन करता है। यहीं पर आता है कॉलेजियम सिस्टम। भारत में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र की सिफारिश कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है। हाई कोर्ट के जजों के मामले में यह कॉलेजियम होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये तीनों मिलकर यह तय करते हैं कि किस वरिष्ठ अधिवक्ता या किस जज को हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाए। फिर ये नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सहमति देते हैं तो नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मंजूरी की ज़रूरत क्यों है, तो इसका कारण है पारदर्शिता और संतुलन। अगर केवल सरकार के पास यह अधिकार होता तो राजनीतिक दबाव से नियुक्तियां होने का खतरा रहता, और अगर केवल जजों के पास होता तो जवाबदेही कम हो सकती थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था बनाई कि नियुक्ति में सभी पक्षों की सहमति होनी चाहिए, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यहाँ जजों की संख्या सबसे अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्या में नए जजों की नियुक्ति का मतलब है कि यहाँ मामलों की सुनवाई और भी तेज हो सकेगी। आज के समय में भारत की न्यायपालिका पर लाखों मामलों का बोझ है। कई लोग सालों तक सिर्फ सुनवाई की तारीख का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे में जब एक साथ 24 नए जज जुड़ते हैं तो यह जनता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को और तेज और प्रभावी बनाता है। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक बेहद संवेदनशील और गंभीर प्रक्रिया है। यह केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पूरी नहीं होती, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और हाई कोर्ट सभी की भूमिका होती है। यही कारण है कि हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र और पारदर्शी माना जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जज नियुक्त किए गए हैं, जो निश्चित तौर पर न्यायपालिका की कार्यक्षमता को और मजबूत करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।